करीब 32 साल की एक महिला का कत्ल कर दिया जाता है। जिसने कत्ल किया था उसे ऐसा लग रहा था कि इस महिला के चेहरे से उसकी पहचान हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। दूर तक कोई खबर फैलेगी तो बात उसके घर तक पहुंच सकती है। इसीलिए उसने सिर और हाथों को काटने के बाद एक बड़ी सी पॉलिथीन के अंदर पैक करके रख लिया। वो बस का ड्राइवर था, आराम से जा रहा था। जाते जाते उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, ऐसा न हो कि ये मैं फेंकूं और कहीं किसी को मिल जाए। अगर मिल गए तो फंस जाऊंगा। जैसे ही उसने बस चलाई, उसने उन हिस्सों को कुचल दिया। वो कचूमर बन गए। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, अभी नहीं, एक आध बार और करते हैं। ऐसे करते करते उसने कम से कम 4-5 बार सिर, पैर और हाथों की हथेलियों पर अपनी बस चढ़ाई। ये सोचकर उसने फेंका था कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस महिला का कत्ल हुआ था वो अपने घर से लगभग 15 से 1 किलोमीटर दूर थी। और यदि इस लाश के बारे में कोई जानकारी पहुंचती भी है तो घर वालों को कैसे पता चलेगा। लेकिन पुलिस असली कातिल तक पहुंच जाती है। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह हो सकती है। यकीन इस बात पर भी नहीं हो रहा था कि ये बिल्कुल अंधा कत्ल था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के नोएडा की है। नोएडा का एक सेक्टर है, सेक्टर 82, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर लगता है। एक कट है और उस कट के पास बरसाती नाले में अक्सर पानी भरा रहता है। इसी बीच एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा था। टॉयलेट करने के लिए वो रुकता है और जैसे ही रुकता है उसे दिखाई देता है कि उस रुके हुए पानी में एक लाश तैर रही है। पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। जो लाश मिलती है उसकी उम्र लगभग 30 से 32 या 35 साल के आसपास रही होगी। लाश बिल्कुल न्यू थी, लेकिन उसके पैरों में बिछुए जरूर पड़े हुए थे। पुलिस यहाँ से छोटी से छोटी पहलू और छोटी से छोटे सबूत इकट्ठा करती है। तारीख थी 6 नवंबर 2025, सुबह लगभग 11 बजे का समय। जितने भी आसपास के इलाकों के थाने थे, सभी जगह यह सूचना भेज दी गई कि एक महिला की लाश मिली है, जिसका सिर भी नहीं है, जिसके हाथ भी नहीं है और हथेलियां भी काटी गई है। अब यह मामला बेहद गंभीर था। जांच पड़ताल जरूरी थी, क्योंकि शक था कि शायद ये कोई वीआईपी केस हो सकता है। पुलिस ने 9 टीमें बनाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा था। पुलिस को किसी भी थाने से कोई सूचना नहीं मिल रही थी कि कोई महिला लापता है। लगभग 5000 सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने अपनी रडार पर लिए। लाश मिलने से लगभग 15 से 16 घंटे पहले का पूरा टाइम फ्रेम चेक किया गया। 7000 से ज्यादा मोबाइल नंबर भी ट्रेस किए गए। ये भी देखा गया कि हत्या कहीं और की गई है और लाश यहाँ फेंकी गई है। वाहनों की लिस्ट निकाली गई। कौन सा वाहन कहाँ रुका था। 1100 वाहनों में से 44 वाहन संदिग्ध लगे। 60,000 मोबाइल नंबरों की जांच के बाद एक बस पर शक गया। नीले और सफेद रंग की बस, यूपी 16 KT 1187। उसका ड्राइवर बातों में उलझा सा लग रहा था। वो नोएडा के बरौला गांव में अपनी पत्नी, माँ, 2 बेटियों और एक बेटे के साथ रहता था। जितनी जानकारी पुलिस पूछ रही थी वो सब बड़ी आसानी से बता रहा था। लेकिन पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि महिला के बारे में कैसे पूछा जाए। एक महिला जिसका नाम प्रीति यादव था, वो 4-5 दिन से गायब थी। वह लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर रहती थी, लेकिन उसके बच्चे मोनू के पास थे। पुलिस को शक बढ़ता गया। अगर जवाब सही मिलते तो वह छूट जाता, लेकिन उसके जवाब बदलने लगे और वह प्राइम सस्पेक्ट बन गया। 14 नवंबर 2025 को उसे हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ हुई, तब उसने कहानी बताई। प्रीति पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। उसके अलग अलग नाम थे। उसे कभी किसी ने खरीद लिया था। उस व्यक्ति की उम्र ज्यादा थी और वो अपराधी प्रवृत्ति का था। उनके 2 बच्चे भी हुए। वो बरौला में रहती थी और जिस जीन्स फैक्ट्री में उसकी माँ काम करती थी, वही प्रीति भी सिलाई का काम करती थी। इसी फैक्ट्री में मोनू की माँ भी काम करती थी। वहीं से प्रीति और मोनू की मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। संबंध गहराते गए। एक दिन प्रीति ने मोनू से कहा, अपनी पत्नी को छोड़ो, मुझे साथ रखो, तलाक दो और मुझसे शादी करो।
मोनू मजदूर आदमी, एक बस ड्राइवर, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते? जब उसने मना किया, प्रीति ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी दोनों बेटियों से धंधा कराऊंगी। ये बात मोनू को बुरी तरह चुभ गई। समय बीतता गया, झगड़े बढ़ते गए। आखिरकार उसने तय कर लिया कि उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तारीख थी 5 नवंबर 2025। उन दोनों ने सेक्टर 49 में मिलने का तय किया। पराठे और मैगी का इंतजाम किया गया। फिर वे सेक्टर 98 पहुंच गए। रात के लगभग 3:30 बजे का समय था। प्रीति ने फिर वही बात कही, अपनी पत्नी को छोड़ो और मुझे रखो। मोनू गुस्से में भर गया। उसके पास एक गंडासा था। वह पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, तब तक मारता है जब तक वह मर नहीं जाती। फिर उसे लगा पहचान न हो जाए। उसने सिर काट दिया, हथेलियां काट दी और शरीर के हिस्सों को अलग अलग पैक कर दिया। शरीर को सेक्टर 82 के बरसाती नाले में फेंक दिया। सिर और हथेलियों को पटेल नगर गाजियाबाद ले जाकर बस से कुचला ताकि पहचान मिट जाए और रेल लाइन के पास फेंक दिया। रात को घर लौटकर अपनी माँ और पत्नी से बोला, पता नहीं इनकी माँ कहाँ गायब हो गई। फोन बंद है, बच्चों का ध्यान रखना। अब उन बच्चों का क्या होगा? उनकी परवरिश कैसे होगी? मोनू की अपनी 2 बेटियां, एक बेटा, पत्नी और माँ, सबकी जिंदगी कैसे कटेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। काश मोनू सिंह पुलिस के पास जाता तो शायद कहानी कुछ और होती। धन्यवाद। अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसी ही और भी क्राइम स्टोरी के लिए हमारे चैनल क्राइम स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।